तुम सम्मान दे रहे हो कैकेयी को, लेकिन भरत से तुमने पूछा क्या भरत मेरा सम्मान करेगा? भगवान राम ने कहा क्यों नहीं करेगा भरत सम्मान, क्यों नहीं करेगा भरत सम्मान, भरत को सम्मान करना पड़ेगा। कहा सुनो राम, दबाव दिला करके सम्मान कराना ये उचित नहीं होता है। क्यों भाई उचित नहीं होता है? जैसे कोई प्रणाम नहीं करना चाहता, अब गर्दन पकड़ के लिया, प्रणाम क्यों नहीं करता, कर प्रणाम। अच्छा एक बात बताओ भैया, क्या ऐसा प्रणाम उचित है? बोलो जल्दी। हमारी समझ में तो उचित नहीं है ऐसा प्रणाम कि दबाव देकर के आप गर्दन पकड़ के ला रहे हैं। पर सम्मान पर प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। एक बार क्या हुआ है, एक बाप अपने बेटे से कहता गुरुजी आए, जगत गुरुजी आए, इधर आ इधर आ इधर आ, प्रणाम कर प्रणाम। अब आ वही ना। अरे हमने कहा तुम हल्ला मत करो, फालतू की बात कर रहे हो। क्यों? जब नहीं आ रहा है तो क्यों? कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, इधर आ। अरे हमने कहा तुम फालतू की बात कर रहे हो, तुम हल्दी घाटी बना रहे हो अपने घर को, मत आने दो। कह नहीं गुरुजी, और गया उसकी गर्दन पकड़ी, मेरे सामने की बात है, गर्दन पकड़ के घसीटता हुआ लाया, कर प्रणाम, और ऐसा मेरे चरणों में डाल दिया। उसने प्रणाम नहीं कहा, गर्दन तो उसकी धर गई, लेकिन मुंह से नहीं निकला प्रणाम। बोले प्रणाम कर, प्रणाम कर। अब वो प्रणाम न करे। हमने कहा एक मिनट रुको, क्यों बेटा, इतना बाप दबाव दे रहा है और तू प्रणाम नहीं कर रहा है, हमारी तेरी कोई दुश्मनी है क्या? तू बता दे, आज हम सुधार करेंगे अपने में, ऐसी बात नहीं है, सुधार कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई, भाई आप हमारी कोई गलती है तो हमें सुधार करना चाहिए कि नहीं? बता तो दे, तू पहली बार मिल रहा है और इतना तू नाराज कि गर्दन पकड़ के बाप झुका रहा, तू प्रणाम नहीं कह रहा। तो धीरे से बोला प्रणाम मानी होता क्या है, वो जानता ही नहीं था कि प्रणाम क्या। हमने कहा एक बात बताओ बेटा, पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूं। हमने कहा कहाँ पढ़ते हो? बोले महाराज जी हम अपने नगर में पढ़ते हैं, शहर में। शहर में तो पढ़ते हो, लेकिन कौन से स्कूल में? बोले कॉन्वेंट स्कूल में। हमने कहा एक बात बताओ, कॉन्वेंट स्कूल में क्या बताया जाता है, क्या बताया जाता है? बोले पहली बात तो यह है कि उसमें सिर नहीं झुकाया जाता है, यह बताया जाता है कि सिर नहीं झुकाना है, फिर हाथ हिलाना है। क्यों भाई, यही बताया जाता है कि नहीं? सही बताओ, सिर नहीं झुकाना है, फिर प्रणाम में क्या करना है? हाथ हिलाना है। तो हमने कहा कैसे? बोले हिला तो रहे हैं। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है कि हम आपको नहीं मानते। क्यों भाई, भाई ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या हुआ है? अच्छा और क्या करना पड़ता है? हमने कि मुंह से कुछ बोलते हो, केवल हाथ ही हिलाना? बोले मुंह से भी कहा जाता वाह वाह। अरे हमने कहा तब तो निपट गई पंचायत। हमने कहा फिर तो बहुत बढ़िया संस्कार तुमको दिए कॉन्वेंट स्कूल में। अरे धिक्कार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, हर भाषा पर अधिकार पाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी देव भाषा, इसके प्रति समर्पण करना हमारा विशेष अधिकार है कि हम अपनी देव भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में समर्पण करें। शिक्षा हमें नॉलेज हर भाषा का होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हर भाषा का नॉलेज नहीं। अरे तुम अंग्रेजी क्या, जितनी भी भाषाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी भाषाओं का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यह तुम्हारी मेधा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समर्पण क्यों इतना कर चुके हो तुम? बोलो भाई, अंग्रेजों को भगा दिया लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम अभी भी बने हो। क्यों भाई, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजियत तो रह गई है। वाह वाह, क्या बात है? उससे कहा, हाथ जोड़ के कहो हे संत भगवान, तो कहता सेंट। अरे हमने कहा चुप करो, दिमाग खराब मत करो, सेंट कह रहा है। संत ही नहीं बोल सकते हैं साहब, बड़ी विडंबना है, हम क्या बतावें आपको। लेकिन मैं कहता हूं बच्चों, भारतीय नौजवानों, बहन बेटियों,
मैं आवाहन कर रहा हूं इस मंच से, यदि रामायण रोज 2-4 दोहा पढ़ना सीख जाओ तो भाषा के प्रति समर्पण अवश्य हो जाएगा। ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। रामायण के 2-4 दोहे रोज पढ़ो अपने आप, भले ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो, किसी स्कूल में पढ़ो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रामायण के 2-4 दोहा पढ़ने में कौन सी दिक्कत है? एक बात बताओ, अखबार आता है तो ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो उसको, ओह जैसे तुम ही देश के प्रधानमंत्री हो। क्यों भाई? ऐसे पढ़ते हो, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता है उसमें, जो भी लिखा है उसको सबको चाट जाते हो, इतनी रुचि से पढ़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? और रामायण पढ़ने के लिए कह दिया जाए, रामायण पढ़, फुर्सत नहीं है महाराज, फुर्सत नहीं है। अखबार पढ़ने की फुर्सत, रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं, उपन्यास पढ़ने की फुर्सत, ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत नहीं है, रामायण गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं, उपन्यास को पढ़ने की फुर्सत है। सुनिए, ये जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी अखबारों की न्यूजें हैं, वो एक बार पढ़ने के बाद रद्दी हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? रद्दी हो जाते हैं। रद्दी मानी कचरा, कूड़ा कचरा, ये रद्दी बोलो। लेकिन याद रखना, रामायण ज्यों ज्यों पढ़ते रहोगे त्यों तो रामायण के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहेगी, समर्पण बढ़ता रहेगा। बोलो बढ़ता रहेगा कि नहीं? हमेशा श्रद्धा बढ़ती रहेगी, श्रद्धा घटेगी नहीं। क्यों? कागज के पन्ने तो ये भी हैं, कागज के पन्ने वो भी हैं, क्योंकि उपन्यास, अखबार, ये सब जगत से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? जगत से जुड़े हैं। इसलिए जगत से जो जुड़ा है, जगत ही नश्वर है। बोलो जगत क्या है? नश्वर है। और जो जगत से जुड़ा वो भी नश्वर है, लेकिन रामचरितमानस जगदीश से जुड़ा हुआ है, इसलिए रामचरितमानस अमर है। क्योंकि जो जगत जगदीश से जुड़ गया वो अमर हो गया, और जो जगत से जुड़ गया वो नश्वर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? इसलिए पढ़ना क्या है, थोड़ा ही समय निकाल के दो दोहा पढ़ लो। देखो फिर पढ़ के 1 साल बाद बात करना मुझसे, पहले तो मेरी बात मान के देखो, फिर 1 साल बाद बात करना मुझसे। अपने आप कहोगे स्वामी जी मुझ में परिवर्तन